तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? कल के वीडियो में हमने जो वैदिक काल है उसको कंप्लीट कर दिया था, उत्तर वैदिक काल। और कल के लास्ट वीडियो में कल के लास्ट वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को ख़त्म कर दिया था और उसी के साथ वैदिक काल हमारा पूरा ख़त्म हो गया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं महाजनपद के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? महाजनपद के ऊपर। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक हम लोग बैकग्राउंड यानी कि इंट्रोडक्शन लेते हैं कि महाजनपद हैं क्या। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में एकदम कबीलाई जीवन था। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे आपका जब कृषि का विकास हुआ, फिर व्यवसाय व्यापार बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ राजनीति में भी परिवर्तन हो रहा है। राजा का पद जो है वंशानुगत हो रहा है, राजा के पास शक्तियाँ बढ़ रही हैं। ठीक है, और जो आपका छोटे छोटे कबीले थे वो जन में बदल रहे हैं। सॉरी, कबीलों को ही जन कहा जाता था, तो जन थे वो जनपद में बदल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे कबीले थे आपके, छोटे छोटे कबीले थे वो आपके बदल रहे हैं किसमें? जनपद में, जन में। ये हैं आपके छोटे छोटे कबीले, जिन्हें क्या बोला जाता था? जिन्हें जन बोला जाता था। ये जन बदल रहे हैं जनपद में, और जनपद बदल रहे हैं महाजनपद में। जनपद बदल रहे हैं महाजनपद में। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके केंद्र में क्या है? केंद्र में है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। ठीक है, मानव जो है अब कृषि कृषि से व्यापार कर रहा है। व्यापार से क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है। अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है तो राजनीतिक स्थिति जो है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें भी आमूलचूल क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। यानी कि जो हम लोग देखते हैं, देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको जाने दीजिए, वो अपने आप में डेवलप्ड सभ्यता थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकसित थी। उसके बाद में इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिंधु घाटी इतनी डेवलप सभ्यता, यानी कि एक नगरीयकरण वाली सभ्यता, जो कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करती थी, जिसके नगर आधुनिक जो है ग्रिड पद्धति पे आधारित थे। उसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता आई, यानी कि नगरीय सभ्यता के बाद ग्रामीण सभ्यता आई। इसके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बीच की कुछ कड़ियों को हम लोगों ने खो दिया, वो सब अलग चर्चा का विषय है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ऋग वैदिक में काल के जो कबीले थे वो अब क्या बन गए हैं? वो अब महाजनपद बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? उनका एक जो है ग्रो हुआ है, वो ग्रोथ हुए हैं उनके, उनका जो है अर्थव्यवस्था ग्रो हुई है। उन्होंने सीखा है, उनकी राजनीति में परिवर्तन हुई है। जो राजा था हम में से ही एक था, यानी कि राजा का सीमित अधिकार जो ऋग्वैदिक काल में था, वो उत्तर वैदिक काल में उसके अधिकारों में वृद्धि हुई। और फिर बाद में देखते हैं महाजनपद काल में उसके पास असीमित अधिकार आ गए। तो बेसिकली जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड है, यानी कि जो महाजनपद वाला काल है, वो आपके 600 बीसी में आके आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। तो इसी उत्तर वैदिक काल में 600 बीसी से जो 300 बीसी के बीच का समय था, इसी टाइम को महाजनपद का काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? महाजनपद का काल कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है? मगध साम्राज्य का उदय होता है। इसके बाद क्या होता है? मगध साम्राज्य का उदय होता है। इन सब में से जो सबसे आगे निकल जाता है वो होता है आपका मगध साम्राज्य। तो ये जो 600 बीसी से यानी कि 300 बीसी के बीच का काल होता है, इसी को बोला जाता है महाजनपद का काल। महाजनपद का काल। इस काल में होता क्या है? इस काल में होता ये है कि जो राजा था वो अस्थायी हो चुका था। राजा तो पहले से ही अस्थायी हो चुका था। राजधानियाँ बनने लगती हैं, एक निश्चित राजधानी बनने लगती है। टैक्स प्रणाली में बहुत सुधार होता है, नियमित कर हो जाता है, निश्चित सेना हो जाती है। जो राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य को चलाने की एक व्यवस्था थी, उसका निर्माण होने लगता है। राज व्यवस्था, ठीक है, एक कबीलाई व्यवस्था से राज व्यवस्था तक का सफ़र हम लोग तय कर चुके होते हैं महाजनपद काल तक। तो महाजनपद काल के बारे में आप लोग बेसिक समझे, क्या समझे? कि जब हम लोग ऋग वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं तो जो ग्रामीण सभ्यता थी वो अब विकसित होकर के जनपद, और जो जनपद थे वो बहुत बड़े बड़े जनपद, यानी कि कई सारे जनपदों को मिला करके जो बहुत बड़े बड़े जनपद बने, वो क्या कहलाए? वो महाजनपद कहलाए। तो ग्रामीण सभ्यता का नगरीकरण, ग्रामीण सभ्यता का ये क्या हो गया? नगरीकरण हो गया। ठीक है, जो महाजनपद वर्ड है आपका, उसका ही अर्थ होता है, देखिए, महाजनपद, तीन वर्ड से बना है आपका महाजनपद। महा का मतलब होता है बड़ा, जन का मतलब होता है लोग या फिर लोगों का समूह, लोग या फिर लोगों का समूह। पद क्या हो गया? पद हो गया क्षेत्र या फिर भूमि, क्षेत्र या फिर भूमि। तो यही क्या हो गई आपकी महाजनपद, यानी कि बड़े जनसमूह,
बड़े जनसमूह द्वारा बसे हुए बड़े क्षेत्र। बहुत सारे लोगों द्वारा एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो हो गई बसावट, वो एक क्षेत्र में रहने लगे, वो हो गया आपका क्या, महाजनपद। ठीक है, यानी कि पहले के ये छोटे छोटे कबीले थे, ये सब एक हो गए, ये तो एक बड़ा सा जनपद बन गया। अब ये जो कई सारे छोटे छोटे जनपद आपस में से मिलके बड़े हो गए, वो क्या कहलाए, महाजनपद। इनको इतना बड़ा क्षेत्र था, उसको शासन व्यवस्था अच्छे से चलनी चाहिए, प्रशासन अच्छा चलना चाहिए, सारी चीज़ों चलाने के लिए नियम बने, कानून बने, तो यानी कि आपकी एक क्या बन गई, आपकी अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक है, अब इस प्रकार के जो इस टाइम पीरियड में यानी कि 600 से बीसी से ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय काल था, इसमें आपके पूरे भारतवर्ष में, भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद, कितने महाजनपदों का नाम आता है, 16 महाजनपदों का नाम आता है। कितने महाजनपदों का नाम आता है, 16 महाजनपदों का नाम आता है। इन महाजनपदों की जानकारी हमें कैसे मिली, तो चलिए देखते हैं फिर आगे से हम। तो हमने ये देखिए, ये चीज़ों को हमने देख लिया कि भैया छोटे छोटे कबीले थे, फिर वो जन बने, फिर जनपद बने, फिर बहुत कई सारे जनपद बड़े होके क्या बन गए, महाजनपद बन गए। ठीक है, छोटे छोटे जनपद थे, उनका विलय हो गया आपस में, वो एक जनपद, छोटा जनपद दूसरे जनपद में मिल गया, या फिर युद्ध करके लोगों ने जीत लिया। तो इस प्रकार की जो है हमने देखा कि 16 महाजनपद, कितने महाजनपद, 16 महाजनपद की जो है हमें जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो दो प्रमुख स्रोत हम देखते हैं, एक जो है आपका बौद्ध ग्रंथ है और एक आपका जैन ग्रंथ है। जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जो जैन धर्म है उसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। तो इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें दो महत्वपूर्ण ग्रंथों से मिलती है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र क्या है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, जैन ग्रंथ। अच्छा, जो महाजनपद का टाइम पीरियड था, इसमें हमें राजतंत्र और गणतंत्र दो प्रकार की शासन प्रणालियां देखने को मिलती हैं। राजतंत्र क्या होता है, तो राजतंत्र में राजा द्वारा जब शासन होता है तो वो राजतंत्र होता है, और यानी कि कुछ लोगों के समूह द्वारा जब शासन किया जाता है तो वो गणतंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गणतंत्र। यानी कि एक संघ द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसको गणतंत्र बोला जाता है। और इस प्रकार का जो पहला हम लोग देखते हैं, गण देखते हैं, जहाँ पे गणतंत्र चल रहा था किस महाजनपद में, तो दो जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण था उसमें बज्जी का नाम आता है और मत्स्य। तो दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, बाकी जो जनपद थे वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये हो गई महाजनपद के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से महाजनपद, 16 महाजनपद थे, तो ये किस लोकेशन पे थे, ये किस लोकेशन पे, भारत के कहाँ किन किन भागों में ये थे। तो ये जो महाजनपद है इनको हम, ये बेसिकली जो है इनको हम कहाँ पढ़ेंगे, जो आपके महाजनपद हैं इनकी हम लोकेशन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, महाजनपद, ये जो महाजनपद हैं, ये देखिए ये बिहार में थे, कुछ महाजनपद आपके वर्तमान बिहार वाले क्षेत्र में आते हैं, उत्तर प्रदेश में थे कुछ। ठीक है, इनका जो है हम विभाजन कर रहे हैं इनकी और स्थिति के आधार पे, भौगोलिक और स्थिति के आधार पे, यानी कि कौन से कहाँ थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में था एक जनपद आपका महाजनपद, राजस्थान में था, साउथ इंडिया में आपका केवल एक महाजनपद था। ठीक है, और हम देखते हैं वर्तमान जो हमारा भारत है, भारत के बाहर, भारत के बाहर। ठीक है, तो देखिए जो आपके बिहार में जो महाजनपद थे, बिहार में जो आपके महाजनपद थे, उसमें हम देखते हैं तीन महाजनपदों को। कितने महाजनपदों को, उसमें हम देखते हैं तीन महाजनपदों को जो बिहार में थे। तो कौन कौन से थे वो, मगध था आपका, कौन सा था, मगध। देखिए मगध था ये, मगध के बाद अंग था, और आपका वज्जी था। क्या था, वज्जी था। ठीक है, मगध, अंग और वज्जी, ये आपके थे बिहार में। कहाँ पे थे, बिहार में, मगध, अंग और वज्जी। ठीक है, ये आपके थे बिहार में। उसके बाद हम देखते हैं मल्ल, काशी, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, कुरु। इसमें लोकेशन थोड़ा सा इधर उधर लिखी हुई है, इसको जानने देते हैं हम। मैप हमने लिया था लेकिन मैप में हमें लोकेशन जो है ना वो सही नहीं लग रही है, तो उसको हम देखते हैं एक बार फिर से। ये मैप हमें नहीं सही लग रहा है, हम ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नाम से देख लेते हैं। चलिए देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश है,
बिहार है, बिहार में हमने देखा 3 महाजनपद थे, मगध था, अंग था और आपका वज्जी था। मगध, अंग और वज्जी कहाँ थे? बिहार में थे। उत्तर प्रदेश में आपके थे काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन और चेदी। ये आपके टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 8 थे ये यूपी में थे, ठीक है। और आपके 3 जो बिहार के परीक्षाएं भी देते हैं उनको याद रखना है, पूछ सकता है कि बिहार में टोटल कितने महाजनपद थे, तो 3 थे। यूपी में कितने थे? 8 थे। 8 के आपको नाम याद रखना है, ये नाम तो सारे के याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपका एक महाजनपद था जिसका नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती। क्या नाम था? अवंती महाजनपद। राजस्थान में एक महाजनपद था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मत्स्य, ठीक है। इसी प्रकार साउथ इंडिया में भी एक था जिसका नाम था अशमक। भारत के बाहर 2 महाजनपद थे जिनका क्या नाम था? एक का नाम था कंबोज, एक का नाम था कंबोज और दूसरे का नाम था गांधार। दूसरे का नाम क्या था? गांधार। तो इसको ऐसे ही आपको रट लेना है कि बिहार में 3 थे, मगध, अंग और वज्जी। उत्तर प्रदेश में थे टोटल 8, काशी, कौशल, मल्ल, वत्सकुर, पांचाल, शूरसेन और चेदी। मध्य प्रदेश में एक था अवंती, राजस्थान में एक था मत्स्य, साउथ इंडिया में एक था अशमक और भारत के बाहर था कंबोज और गांधार। 2 थे आपके भारत के बाहर। अब हम डिस्कशन करेंगे इन महाजनपदों के बारे में, कुछ प्रमुख बिंदु और इन महाजनपदों की राजधानी तथा इन वर्तमान में कहाँ है हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो चले हम बिहार के तीनों महाजनपद का डिस्कशन कर लेते हैं। बिहार में आपके 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी। तो मगध की राजधानी राजगृह थी, अंग की राजधानी चंपा थी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी आपकी थी श्रावस्ती थी, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अशमक की राजधानी पोतन थी। क्या थी? पोतन थी, या फिर पोटली भी इसके लिए कहीं कहीं वर्ड आता है। कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजापुर थी। गांधार की राजधानी क्या थी? आपकी तक्षशिला थी, ठीक है। क्या थी? तक्षशिला थी। ये हो गई राजधानियाँ। आपको महाजनपद याद करना है, किस महाजनपद की क्या राजधानी थी, ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो जो आपका ये मगध महाजनपद था, ठीक है, ये आपका जो पटना और गया के आसपास का एरिया है वहाँ पे ये फैला हुआ था। और ये जितने भी 16 ये महाजनपद थे, इसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपका था मगध। वो कौन था? मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। उसके बाद जो आपका चंपा है ये बिहार का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे था। और जो आपका वैशाली है ये जो आपके तिरहुत का क्षेत्र है वहाँ पे था आपका वैशाली महाजनपद, ठीक है। हमने देखा कि जो आपका वैशाली है ये आपका जो ये सॉरी वैशाली तो राजधानी थी, उसकी जो वज्जी था वो तिरहुत के क्षेत्र में था। और ये जो वज्जी है हमने क्या देखा था कि वज्जी जो था प्रथम गणतंत्र था। क्या था ये? प्रथम गणतंत्र। ये पहला महाजनपद था जहाँ पे सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। ये 8 जनपदों का क्या था? संघ था, यानी कि यहाँ छोटे छोटे 8 जनपद थे, उन्होंने एक मिलकर एक महाजनपद बना लिया था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था वज्जी, ठीक है। आगे हम देखते हैं काशी। काशी का याद रखना है, राजधानी हम देख ही लिए, काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ये कहाँ पे था? ये जो फैजाबाद वाला एरिया है वहाँ पे था। यूपी में आ गए हैं हम लोग। मल्ल कुशीनगर इसकी ये जो देवरिया वाला एरिया है वहाँ पे था, ठीक है। याद रखना है आपको कि बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो जो है यहीं पे आपके कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं वत्स। ये सारे यूपी के हैं, ठीक है। वत्स देखते हैं। वत्स आपका कहाँ पे है? वत्स जो है आपका प्रयाग, जो इलाहाबाद वाला रीजन है यहाँ पे आपका पड़ता था वत्स महाजनपद, ठीक है। इसके बारे में कोई और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नहीं याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ये आपका जो दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पे पड़ता था। कहाँ पे पड़ता था? जो दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पे पड़ता था, ठीक है। महाभारत में इस महाजनपद की चर्चा आती है। किसकी चर्चा आती है? जो कुरु महाजनपद है इसकी चर्चा हम लोग कहाँ पे देखते हैं? महाभारत में, ठीक है। उसके बाद हमने सबकी राजधानियाँ देख ली हैं और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है तो अब हम देखते हैं अवंती में चलते हैं। अवंती जो आपकी जिसकी राजधानी क्या है? उज्जैनी है। क्या है? उज्जैनी है, ठीक है।
उज्जैनी है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। इसको हमने देखा। यहाँ पे यहाँ का एक प्रमुख राजा था जिसको शिशुपाल के नाम से जाना जाता था। क्या? शिशुपाल। तो शिशुपाल कहाँ से संबंधित राजा थे? तो अवंती से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका मत्स्य, जो कि जिसकी राजधानी है विराटनगर। ये है कहाँ? ये था आपके जयपुर में। ठीक है, उसके बाद आप आगे कुछ नहीं याद करना है। उसके बाद हमने देखा जो ये है आपका अशमक है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाले एरिया में था। कंबोज और ये जो था आपका गांधार, कंबोज और गांधार, ये जो थे आपके भारत के बाहर थे। कंबोज और गांधार कहाँ थे? भारत के बाहर ये दोनों महाजनपद थे। ये जो आपका कंबोज महाजनपद था, इसको याद रखना है कि ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अच्छी नस्ल के घोड़ों और घुड़सवारों के लिए आपका कंबोज महाजनपद क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये हो गई आपके आज की महाजनपद की क्लास। इसमें हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। तो जो आपका हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल खत्म होता है 600 के आसपास। 600 के आसपास जो होता है, हम उसको एक नया कालखंड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? महाजनपद। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण जो छोटे कबीले थे, अब वो महाजनपद में परिवर्तित हो चुके हैं एक क्रमागत रूप में। पहले कबीले जन बने, फिर जनपद बने, और अब वो क्या बन चुके हैं? अब वो महाजनपद बन चुके हैं। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कुल मिला के हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद के काल में हम देखते हैं राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था? तो वज्जी था, तथा इसके साथ साथ मत्स्य में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उसके बाद हमने देखा मगध, अंगवज्जी, ये सब बिहार के जो है महाजनपद थे। मगध की राजधानी राजगिरी थी, अंग की राजधानी चंपा थी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर महिष्मती थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, अश्मक की राजधानी पोतन या फिर पोटली थी, कंबोज की राजधानी हाटक राजापुर थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात देखते हैं। तो जो सबसे शक्तिशाली था इन सब में, वो क्या था? मगध था। जो आपका वज्जी था, ये प्रथम गणतंत्र था। बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपके कुशीनगर में हुई थी। महाभारत में किसकी चर्चा है? तो महाभारत में कुरु महाजनपद की चर्चा है। भारत के बाहर दो प्रमुख महाजनपद थे, कंबोज और गांधार। इसमें से जो आपका कंबोज था वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।